स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय बाय AK सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोगों के ऑल नर्सिंग एग्जाम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रहे हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी चैम्बर्स डज ए ह्यूमन हार्ट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम ह्यूमन हार्ट का जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर बी है 4 चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर सी है 6 चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर डी है 8 चैम्बर्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चैम्बर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उन्हें जाना जाता है या उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी है टॉप एंड बॉटम एट्रिया, ऑप्शन नंबर सी है फ्रंट एंड बैक एट्रिया, ऑप्शन नंबर डी है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। जो हार्ट के अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उसे लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड। हार्ट के जो लोरेस्ट 2 चैम्बर्स होते हैं उसे जानते हैं या उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टॉप एंड बॉटम वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्रंट एंड बैक वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर डी है अप एंड डाउन वेंट्रिकल्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हार्ट के लोएस्ट 2 चैम्बर्स होते हैं उसे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट्रासोनोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ECG, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स जो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का काम करती है। इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट बीट को सुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी है इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस्कोप। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है स्टूडेंट्स, उससे हार्ट बीट को सुना जाता है। इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुँच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स ब्रिंग ओरिजिनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेन्स, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन नंबर सी है रीनल आर्टरीज, ऑप्शन नंबर डी है रीनल वेन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो लंग से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम करती है।
इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी वेन्स। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से ब्लड को किडनी तक ले जाने का काम करती है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर सी है रीनल आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी है रीनल वेन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीनल आर्टरी, क्योंकि स्टूडेंट्स हार्ट से ब्लड को किडनी तक ले जाने का काम रीनल आर्टरी के द्वारा ही होता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द कंडीशन ऑफ लोअरिंग द हार्ट बीट देन द नॉर्मल इज नोन एज। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाती है उसे किस कंडीशन के नाम से जाना जाता है या उसे किस टर्म के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है टेकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरटेंशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेडीकार्डिया। जब हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द कंडीशन ऑफ फास्टर हार्ट रेट इज नोन एज। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा हार्ट रेट फास्ट मतलब तेज़ हो जाता है उस कंडीशंस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है टेकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरटेंशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेकीकार्डिया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल से जब तेज़ हो जाता है तो उस कंडीशंस को टेकीकार्डिया के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाता है उस कंडीशंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है टेकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरटेंशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है उस कंडीशन को हाइपोटेंशन के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।